नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सब कुछ दिलाने वाले 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत की पूजन विधि और उद्यापन विधि के बारे में बताने जा रहे हैं। इस दौरान आपको किन 16 वस्तुओं का दान करना चाहिए, किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए और इस दौरान आप कौन से खास उपाय कर सकते हैं, हम आपको उनके बारे में भी बताएंगे। और अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपको एक उपाय बताएंगे, वो अगर आप आखिरी दिन कर लें तो आप भी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी के दिन से श्री महालक्ष्मी व्रत शुरू होता है। यह 16 दिनों तक चलता है और इस व्रत में माँ लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महालक्ष्मी व्रत को रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। महालक्ष्मी व्रत से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। 16वें दिन महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन किया जाता है। इस व्रत को काफी शुभ माना जाता है। कहते हैं कि विधि विधान से पूजन करने से सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि जिस घर की महिलाएं इस व्रत को रखती हैं उस घर में पारिवारिक शांति हमेशा बनी रहती है। चलिए इसकी व्रत विधि के बारे में जान लेते हैं। यह व्रत आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इस व्रत को करने से पहले भादो शुक्ल अष्टमी को स्नान करके 2 दूने से सकोरे में ज्वारे बोए जाते हैं। प्रतिदिन 16 दिनों तक इन्हें पानी से सींचा जाता है। ज्वारे बोने के दिन ही कच्चे सूत से 16 तार का एक डोरा बनाएं। डोरे की लंबाई इतनी लें कि आसानी से गले में पहन सकें। इस डोरे में थोड़ी थोड़ी दूरी पर 16 गांठें लगाएं तथा हल्दी से पीला करके पूजा के स्थान पर रख दें तथा प्रतिदिन 16 दूब और 16 गेहूं चढ़ाकर पूजन करें। आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन उपवास रखें। स्नान के बाद पूर्ण श्रृंगार करें। 18 मुट्ठी गेहूं के आटे से 18 मीठी पूड़ी बनाएं। आटे का एक दीपक बनाकर 16 पूड़ियों के ऊपर रखें तथा दीपक में एक घी की बाती रखें। शेष 2 पूड़ी महालक्ष्मी जी को चढ़ाने के लिए रखें। पूजन करते समय इस दीपक को जलाएं तथा कथा पूरी होने तक दीपक जलते रहना चाहिए। अखंड ज्योति का एक और दीपक अलग से जलाकर रखें। पूजन के पश्चात इन्हीं 16 पूड़ी को सिवैया की खीर या मीठे दही से खाते हैं। इस व्रत में नमक नहीं खाते हैं। इन 16 पूड़ी को पति पत्नी या पुत्र ही खाएं, अन्य किसी को खाने के लिए ना दें। मिट्टी का एक हाथी बनाएं या कुम्हार से भी बनवा सकते हैं जिस पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति बैठी हो। सायंकाल जिस स्थान पर पूजन करना हो उसे गोबर से लीपकर पवित्र करें। रंगोली बनाकर बाजोट पर लाल वस्त्र बिछाकर हाथी को रखें। तांबे का एक कलश जल से भरकर पटे के सामने रखें। एक थाली में पूजन की सामग्री रोली, गुलाल, अबीर, अक्षत, लाल धागा, मेहंदी, हल्दी, टीका, टीकी, सुरकिया, दोवड़ा, लौंग, इलायची, खारक, बादाम, पान, गोल सुपारी, बिछिया, वस्त्र, फूल, धूप, अगरबत्ती, कपूर, इत्र, मौसम का एक फल या फूल, पंचामृत, मावे का प्रसाद आदि रखें। केले के पत्तों से झांकी बनाएं। संभव हो सके तो कमल के फूल भी चढ़ाएं। पटे पर 16 तार वाला एक डोरा एवं ज्वार रखें। विधि पूर्वक महालक्ष्मी जी का पूजन करें तथा कथा सुने। उसके पश्चात आरती करें। इसके बाद डोरे को गले में पहने अथवा अपनी भुजा पर बांध लें। भोजन के पश्चात रात्रि जागरण तथा भजन कीर्तन करें। दूसरे दिन प्रातःकाल हाथी को जलाशय में विसर्जन करके सुहाग सामग्री ब्राह्मण को दे दें। चलिए अब हम आपको इसकी उद्यापन विधि के बारे में बता देते हैं। सामान्यतः यह व्रत 16 वर्षों तक किया जाता है। उसके उपरांत ही व्रत का उद्यापन किया जाता है, किंतु श्री महालक्ष्मी जी की असीम कृपा से मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाए तो कम समय में भी उद्यापन किया जा सकता है, लेकिन व्रत को 16 वर्षों तक ही पूरा करना चाहिए। यदि परिस्थितिवश 16 वर्ष के बाद उद्यापन नहीं कर पाएं तो व्रत को आगे भी करते रहें जब तक कि आप उद्यापन ना कर लें। किसी श्रेष्ठ विद्वान पंडित के द्वारा हवन पूजन कराएं, कथा सुने, आरती करें तथा 16 जोड़ों को भोजन कराएं। पूजन के समय मिट्टी से बनाई गई मूर्ति को बिठाएं तथा ज्वारे के सामने 17 नारियल
और सुहाग कूड़े की 17 टोकरी रखें, जिसमें सुहाग की समस्त वस्तुएं एवं ब्लाउज पीस व रुपए भी रखें। इनमें से एक टोकरी श्री महालक्ष्मी जी को चढ़ाएं। इसके साथ साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट एवं भगवान के नाम की धोती कुर्ता भी रखें। इनका संकल्प लें। 16 जोड़ों को भोजन कराने के पश्चात पुरुषों को पूजन में रखे गए नारियल के साथ रुपया रखकर तिलक करके दें। स्त्रियों को सुहाग कूड़ा दक्षिणा के रूप में दें। पंडित को धोती कुर्ता व दक्षिणा दें। सबको भोजन कराने के बाद स्वयं मीठी पूड़ी, खीर या दही से खाएं। इस दिन भी नमक नहीं खाना चाहिए। रात्रि जागरण व भजन कीर्तन करें। अखंड ज्योति जलती रहनी चाहिए। प्रातःकाल हाथी एवं फूल पत्ते आदि को जलाशय में विसर्जन करें। इसके बाद शेष बचा हुआ सुहाग कूड़ा, लक्ष्मी जी को चढ़ाए गए वस्त्र एवं नारियल, धोती कुर्ता अपने सास ससुर अथवा ननंद, नंदोई या जेठ जेठानी या किसी बड़े को देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। चलिए जानते हैं महालक्ष्मी जी के व्रत में कौन सी 16 वस्तुएं दान सामग्री के रूप में देनी चाहिए। ये सामग्री आप लक्ष्मी जी के मंदिर में भी दे सकते हैं, वो अति उत्तम रहेगा। इसमें आप 16 चुनरी, 16 सिंदूर, 16 लिपस्टिक, 16 रिबन, 16 कंगे, 16 शीशे, 16 बिछिया, नाक की 16 नथ, 16 फल, 16 मिठाई, 16 मेवा, 16 लौंग, 16 इलायची और 16 मीटर सफ़ेद कपड़ा या 16 रुमाल रख सकते हैं। अब जानते हैं महालक्ष्मी व्रत के दौरान किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। महालक्ष्मी व्रत के दौरान शाकाहारी भोजन करें। मांसाहारी भोजन का सेवन बिल्कुल भी ना करें। सोने चांदी के सिक्के, मिठाई व फल भी रखें। इसके बाद माता लक्ष्मी के 8 रूपों की मंत्रों के साथ कुमकुम, चावल और फूल चढ़ाते हुए पूजा करें। पान के पत्तों से सजे कलश में पानी भरकर मंदिर में रखें। कलश के ऊपर नारियल रखें। कलश के चारों तरफ लाल धागा बांधें और कलश को लाल कपड़े से अच्छी तरह से सजाएं। कलश पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बनाने से जीवन में पवित्रता व समृद्धि आती है। कलश में चावल और सिक्के डालें। इसके बाद इस कलश को महालक्ष्मी जी के पूजा स्थल पर रखें। कलश के पास हल्दी से कमल बनाकर उस पर माता लक्ष्मी जी की मूर्ति प्रतिष्ठित करें। मिट्टी का हाथी बाजार से लाकर या घर में बनाकर उसे स्वर्ण आभूषणों से सजाएं। नया सोना खरीदकर हाथी पर रखने से पूजा का विशेष लाभ मिलता है। माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने श्री यंत्र भी रखें और कमल के फूल से उनका पूजन करें। माता लक्ष्मी की इन 8 रूपों में पूजा करें। श्री धन लक्ष्मी माँ, श्री गज लक्ष्मी माँ, श्री वीर लक्ष्मी माँ, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, श्री विजय लक्ष्मी माँ, श्री आदि लक्ष्मी माँ, श्री धान्य लक्ष्मी माँ और श्री संतान लक्ष्मी माँ। चलिए जानते हैं महालक्ष्मी व्रत के दौरान आप कौन से खास उपाय कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पहला, महालक्ष्मी व्रत पर श्रीयंत्र की पूजा विधि विधान से करके स्थापना करें। श्रीयंत्र को धन वृद्धि और समृद्धि का कारक माना जाता है। दूसरा, पुराने चांदी के सिक्कों को कौड़ी के साथ रखकर महालक्ष्मी पूजन के समय केसर और हल्दी से पूजन करें। पूजन के बाद इन्हें तिजोरी में रखें। माना जाता है कि इस उपाय से धन संपदा में वृद्धि होती है। तीसरा, महालक्ष्मी व्रत के दिन शाम को माँ लक्ष्मी के विधि विधान से पूजा करें और इसके बाद माँ लक्ष्मी के चरणों में 7 कौड़ियाँ अर्पित करें। इन कौड़ियों को बाद में घर के किसी कोने में दबा दें। माना जाता है कि इससे आर्थिक स्थिति जल्दी सुधरती है। चौथा, महालक्ष्मी व्रत के दिन माँ लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पित करना शुभ माना जाता है। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाने से भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। पांचवा, अष्टमी की शाम को घर के कोने में गाय के घी का दीपक जलाना शुभ माना गया है। कहते हैं कि ऐसा करने से धन योग बन सकता है। चलिए अब जानते हैं, अगर आप महालक्ष्मी व्रत नहीं रख पाए तो आखिरी दिन इस उपाय को जरूर कर लें और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त कर लें। माता महालक्ष्मी की प्रतिमा की स्थापना करें। उनके सामने घी का चौमुखी दीपक जलाएं। माता को सफेद मिठाई अर्पित करें और गुलाबी धागा भी अर्पित करें। इसके बाद श्री सूक्तम का पाठ करें। अगर 16 बार पाठ कर सकें तो बहुत ही उत्तम होगा। इसके बाद गुलाबी धागा अपनी कलाई या गले में धारण करें। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने इस दिन माँ लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग बताया था।
इस व्रत को गजलक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। गजलक्ष्मी व्रत के दिन हाथी की पूजा और महालक्ष्मी के गजलक्ष्मी स्वरूप की पूजा की जाती है। इस तरह आप अपनी सारी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके प्लीज़ बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।